ये जो साइट है ये है विक्रोली में टागोर नगर आदित्य राज बिल्डिंग में। फ्लैट्स थोड़े कॉम्पैक्ट है, 1.5 BHK कह सकते हैं। ये 2 BHK के रेशियो हैं। इकोनॉमिकल सेक्टर का इंटीरियर्स है, दिखने में लग्जरियस है। अंडर 15 lakhs, 14,75,000 नेट, एवरीथिंग ऑल इंक्लूसिव। आप इस पूरे इंटीरियर में देखेंगे हमने हर एक वॉल को यूज किया है एलिगेंटली, लेकिन फिर भी वो गॉडी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने छोटा घर होता है तो आपकी यूटिलिटी को हम ध्यान में रखते हुए सारे वॉल्स पे कोई ना कोई फीचर देते हैं, या तो स्टोरेज या तो एस्थेटिकली हम उसे एनहांस करते हैं। इसलिए एंड तक बने रहिए ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीख के जाए इस इंटीरियर से। शुरू करते हैं सेफ्टी डोर से, फिर लेंगे हम लिविंग, किचन, बेडरूम और फिर एंड में मास्टर बेडरूम जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। चलिए चलते हैं सेफ्टी डोर की तरफ। ये है सुकुमार जी का सेफ्टी डोर, जिनकी कहानी आपको अंदर मालूम पड़ेगी, कैसे उन्होंने तरक्की करके मुंबई में इतना शानदार फ्लैट लिया और इंटीरियर कराया इंटीरियर वन प्राइवेट लिमिटेड से। सेफ्टी डोर पूरा PU में बना हुआ है, फ्लश डोर है, सिंपल एलिगेंट डिजाइन है। ये सेफ्टी जाली है, थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट करने की कोशिश की है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ही मजबूत डोर है। यहाँ पर सिंपल ब्लैक हैंडल, एलिगेंट डोर। अंदर चलते हैं, मेन डोर की डिजाइन देखते हैं। मेन डोर का लैमिनेट हमें चेंज करना पड़ा, डेवलपर का ही डोर है, लेकिन हमने एक बेज और लाइट बेज डार्क बेज के कॉम्बिनेशन में सिंपल एलिगेंट डिजाइन की, ताकि पूरे इंटीरियर वाइब को मैच करे। अंदर आके देखते हैं लिविंग रूम। लिविंग रूम था 16 बाई 10.5 और एक छोटा सा 5 फुट का L आ रहा था, जहाँ पे डाइनिंग टेबल बैठने की बहुत अच्छी जगह नहीं थी और उन्हें डाइनिंग टेबल की जरूरत भी नहीं थी। उन्हें मंदिर की जरूरत थी, दिशा मंदिर के लिए एकदम सही, नॉर्थ ईस्ट, तो उस हिसाब से मंदिर हमने प्लेस किया है। ये स्टैंड अलोन मंदिर है, बैकलिटन, ऊपर लाइट, पूरा PU में। ये जो खंबे हैं टीक वुड के PU में, लैमिनेट में, बाकी पूरा मंदिर। मेंटेनेंस करना बहुत आसान। नॉब्स दिए हुए हैं जहां मंदिर के लिए वो अपने सामान रख सकते हैं। ये ड्रॉर है और उसी तरीके से शटर, सॉफ्ट क्लोज। इसके बाद ये जो वॉल है इसे हमें एलिमेंट वॉल करना था, तो हमने HDMR के ये पैनल्स कट किए। अंदर हमने कस्टमाइज्ड वॉलपेपर लगाए। वापस ये आइडिया बहुत ही सिंपल और एलिगेंट दिखती है, पूरा इंडियनाइज लगता है। इस वॉल ने पूरे घर का लुक ही बदल दिया है। देखिए कितने आसानी से और सस्ते में होता है। ये आप SDHMR के टुकड़ों में आप इंसर्ट करके सिंपल वॉलपेपर्स लगाए हुए हैं। हमने उन्हें यहाँ एक सिटी दी है। आगे चल के उन्होंने कहा था कि अगर फैमिली बढ़ती है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक थॉट है, तो एक राउंड टेबल हम उन्हें बना के देंगे छोटा सा, जो कि आप डाइनिंग करके यूज कर सकते हैं। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में देखते हैं छोटा डाइनिंग टेबल, वैसे यूज किया जा सकता है बेंच पे बैठ के, या वहां पे फोल्डिंग 2 चेयर्स रखते हैं। चलो देखते हैं टीवी यूनिट। टीवी यूनिट उन्हें बहुत बड़ा चाहिए था, हमने 9 फुट का पूरा टीवी यूनिट लिया है। स्टोरेज उन्हें चाहिए था, हमने टीवी यूनिट के साइड में एक स्टोरेज दिया है। ये प्रोफाइल शटर में स्टोरेज है जिसमें उनका सामान रखा हुआ है। टीवी यूनिट में ड्रॉज दिए हुए हैं। हमने एक हैक दिया है, जैसे कि उनका ये जो अपलिफ्ट होता है और यहाँ कैची फिटिंग है, इसकी वजह से रुक जाता है और आप आपके ऑन ऑफ कर सकते हो यहीं से। आपके बटन्स कंसील्ड हैं, आप देखिए इसकी वजह से कहीं पे भी बटन्स नहीं है। और यहाँ हम वॉलपेपर दे पाए, जो कि वापस कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है। कस्टमाइज्ड वॉलपेपर हमने पूरे घर में जगह जगह पे यूज किया है, क्योंकि कस्टमाइज पेंटिंग या स्कल्पचर बहुत ही महंगी पड़ती है। ये एक सस्ता ऑप्शन है। सिर्फ इसको लगाते समय एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी आप कस्टमाइज वॉलपेपर लगाएं तो उसको एक एनगल्फ करते हुए कोई ना कोई फॉर्म बनाए प्लाई में या कलर में, जो कि आप आगे बेडरूम्स में भी देखोगे। बेड के पीछे भी हमने किया है, यहाँ टीवी यूनिट पे भी किया है। पूरे घर में 1 या 2 फॉर्म्स के साथ हमने खेला है। एक है सेमी सर्कुलर फॉर्म,
दूसरा है ग्रूव्स और पेस्टल कलर्स। टीवी यूनिट को देखते हैं। टीवी यूनिट में हमने एक टेक्सचर्ड लैमिनेट लिया है, जिसे हमने वापस एक सुंदर कर्व दिया हुआ है, अंदर कंसील लाइट है। यही कर्व हमने मेंटेन किया है फॉल सीलिंग में। इतना छोटा घर होते हुए भी कर्विलिनियर फॉल सीलिंग। आप देखिए दोनों तरफ से ये सीलिंग कर्व में आ रही है, जो कि एक वॉल्ट, जी हाँ, ज्योमेट्री में जो वॉल्ट आपको सिखाया गया है ना, सेमी सर्कुलर वॉल्ट, ये वॉल्ट के शेप का है। पूरे रूम में जब आप खड़े होते हैं तो बहुत ही अलग वाइब आता है। वॉल्ट शेप का पूरा ये सीलिंग है, इवन टुवर्ड्स दैट डाइनिंग और सिटिंग एरिया तरफ भी जाता है ये वॉल्ट। ये वॉल्ट पूरा एक तैरता हुआ सीलिंग का एहसास दिलाता है। अब देखते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सोफा कैसे दिया है। एक बल्कि सोफा है, जो कि सोफा कम बेड बन जाता है। छोटे घरों में अक्सर जब मेहमान आते हैं, अपने भाई बंधु आते हैं, तो सोने की जगह कम पड़ जाती है, इसीलिए उन्होंने सजेशन मांगा। हमने उन्हें कहा कि ये सोफा कम बेड बन जाएगा, इस पे कई लोग सो सकते हैं, यानी कि 3 से 4 लोग इस पे भी सो ही सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हों, एडल्ट्स 2 लोग आराम से सो सकते हैं। यहाँ से टीवी बहुत ही आरामदायक तरीके से आप देखी जा सकती है। सोफा कम बेड को ओपन करके देखते हैं। ये मैट्रेस इसके ऊपर आ जाएगी और फिर ये पूरा 5 बाय 6 का बेड बन जाएगा, जिसमें 2 लोग आराम से सो सकते हैं। ऐसे ही फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल फर्नीचर सिंगल पीसेस के लिए भी आप इंटीरियर वन को कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। भले सोफा, वार्डरोब, सिंगल किचन, टीवी यूनिट, कुछ भी हम बनाते हैं आपके लिए, आपकी फैक्ट्री में। इंटीरियर वन डोंबिवली, मत भूलिए। अब देखते हैं इनकी पैनलिंग। यहाँ देखिए हमने पीओपी और एसडीएचएमआर की पैनलिंग की है, जिसपे वही कलर दिया है जो कि दीवार पे दिया है। इसके वजह से, पीयू न करने के वजह से 2 चीजें हुई हैं। एक चीज, उनकी कॉस्ट की बहुत ही कटौती हुई है, और दूसरी चीज, ये दीवार का कलर होने के वजह से बहुत ही सटल दिखता है, उभर के नहीं आता, यानी कि डिजाइन एलिमेंट बहुत ही खिल गया है। इसको डिजाइन एलिमेंट को और एम्फेसिस करने के लिए हमने यहाँ पर कॉपर की पट्टियां लगाई हैं, जो आप देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। सेम एलिमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक और एलिमेंट दिया है सोफा के पीछे, जो कि बहुत ही सटल है। वापस ये हमने एसडीएचएमआर में एक साथ कट किए हैं और पेस्ट किए हैं जिगजैग तरीके से। वापस सेम पेंट जो दीवार को है वही पेंट किया है। ऐसा ही हैक सबसे इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग जब ये काम करते हैं, ये बहुत महंगा करते हैं, इसको 25, 30, 40 हज़ार का खर्चा करते हैं, जबकि ये 4 से 6 हज़ार में आराम से हो जाएगा। सिर्फ कुछ पीसेस है एसडीएचएमआर के, जिन्हें अरेंज करना और वही वॉल पेंट देना है। जो आप वॉल पे कर रहे हैं वही पेंट करना है, ताकि और खूबसूरत दिखे। ये इस वीडियो का एक टेक अवे होगा कि आप कैसे सस्ते चीजें यूज करते हुए, आपके घर के दीवार का पेंट करते हुए पूरे घर में एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, यानी कि वॉल को एलिवेशनरी वॉल बना सकते हैं, जिससे कि आपका घर ना बहुत ही रिच वाइब देता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका घर एक लेवल अलग ही इंटीरियर्स दिखता है। मैं आपको पूरे इसमें एक और ब्रीफ करता हूँ। किचन में जाने के पहले आपको एक टेक अवे देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि कलर्स सारे पेस्टल रखिए। भले आप ग्रीन लीजिए, ब्लू लीजिए, आप अंदर देखेंगे बेडरूम में हमने ग्रीन भी लिया है, लेकिन पेस्टल है। बेज लिया है, बहुत ही पेस्टल, इंग्लिश कलर कहते हैं, ऐसे कलर्स लीजिए। सटल फ्लूटेड लैमिनेट्स, जो कि एक आपको पीयू का वाइब देते हैं, ऐसे कुछ कीजिए। सिर्फ हल्के ग्रूव्स, एक ही डिजाइन एलिमेंट, यानी कि ओवल या राउंड या वॉल्ट शेप, यही डिजाइन एलिमेंट पूरे घर में है। एक ही डिजाइन एलिमेंट, रिपीटेटिव पैटर्न्स मेक डिजाइन, so use only one design element and few ideas such as wallpaper को हमने ऐसे यूज किया है कि लगता है हैंड पेंटिंग। किसी एक चीज के अंदर हमने एक फ्रेम किया हुआ है हर जगह। वॉलपेपर को सिंपली वॉल पे लगाते हैं ना, तो एकदम आज के तारीख में इट इज नॉट एन एप्ट थिंग टू डू, बट वॉलपेपर फ्रेम के अंदर लगाना, जगह जगह पे कॉन्सेप्चुअलाइज करना,
और एग्जैक्ट कस्टमाइज करना इज इन थिंग इन डिजाइन नाउ। लेट्स गो टू किचन। कैसे विदाउट बहुत सारे महंगे फिटिंग बिना लगाए भरपूर स्टोरेज देंगे छोटे से किचन में। ये किचन है लगभग 7 फुट बाय 8.5 फुट और उसके आगे आता है पैसेज। इस किचन को हमने देखो कैसे डिजाइन किया हुआ है, भरपूर स्टोरेज देने के लिए बड़ा स्टोरेज यूनिट जो कि टॉल यूनिट जाना जाता है, उसमें बहुत स्टोरेज आपके किचन का बैठ जाता है। इसके बाद बीकर बास्केट का अल्टरनेटिव परफोरेटेड जालियां। इसके आगे हमने दिए हैं शटर्स जहां पे वापस भरपूर स्टोरेज होता है। ये है शटर्स। अब मैं आपको दिखाता हूं टैंडम। पहले हमने दिया मसाला पुल आउट जो कि एक सॉफ्ट क्लोज है। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर जी सेक्शन हैंडल नहीं है। ये जो हैंडल है ये कर्व अंदर कंसील यू शेप का हैंडल है जो कि कहीं पे भी लगता नहीं है, एंड कैप आती है इसको। ये ब्लैक में लिया है और इसके साथ बेज कॉम्बिनेशन में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह है टैंडम का सेक्शन। फिर आता है हमारा शटर्स जिसके अंदर स्टोरेज। ये वापस शटर सिंक के नीचे। अब देखते हैं ओवरहेड की तरफ। ओवरहेड में हमने दिए हैं शटर्स विद स्टोरेज और वैसे ही हमने दिया है स्टोरेज फॉर एक्वागार्ड। नीचे से यह खुला होता है, मॉड्यूलर सॉफ्ट क्लोज। हमने मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए ओवरहेड यूनिट में दिया है एक प्रोफाइल ग्लास शटर्स जिसमें वो डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी चीजें। माइक्रोवेव के लिए सटीक और सही जगह, उसके नीचे उनका मटका, जहाँ पे आजकल भी बहुत इंडिया में लोग हैं जिन्हें मटके का पानी बहुत पसंद है, तो उसका प्रोविजन रखा है। और उसकी ऊपर की जगह को हमने दिया है हाइड्रोलिक पुशअप। इसके ऊपर ओवरहेड के ऊपर हमने दिया है डेड स्टोरेज। पूरा स्टोरेज से भरपूर है। ये डेड स्टोरेज हमने 2 फुट तक रखा है। इसके अलाइनमेंट में लेके आए हैं। इसमें भी बहुत स्टोरेज रह जाता है। हम अक्सर ऐसे ही घर शूट करते हैं जहां लोग रहने आते हैं, कम से कम 1 साल रहते हैं, उसके बाद हम शूट करने जाते हैं ताकि कोई मेंटेनेंस नहीं आया है और तब भी घर कितना सुंदर दिखता है ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे हमारे हर वीडियो में घर के अंदर की चीजें दिखेंगी, उनका लाइफस्टाइल दिखेगा। अब चलते हैं उनके बेडरूम में जो कि एक छोटा सा बेडरूम है, मजा आएगा। किचन के बाद हम आए हैं उनके बेडरूम में। ये उनका एक छोटा बेडरूम है जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं, यानी कि उनके दादाजी जो कि 95 एज के हैं और एक तरीके से थोड़ा सा पेशेंट हैंडीकैप्ड है। तो उसके लिए हैंडीकैप के हिसाब से हमने कुछ रेलिंग्स दी हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ गेस्ट आ जाएं इस बेडरूम में तो इस बेड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं और उनके साथ भी कोई सो सकता है। मैं ये एडहॉक जो सिचुएशन है वो दिखाता हूँ। ये जो मैट्रेस है इसमें से एक मैट्रेस इसके ऊपर आ जाता है, तो जब कोई मेहमान या कोई एक्स्ट्रा आदमी घर का आ जाए तो यहाँ सोने के लिए एक 2 बेड हो जाता है। जबकि इस बेडरूम की जो साइज है वो हार्डली 8 फीट बाय 7 फीट है, लेकिन फुल्ली फंक्शनल हमने बेडरूम बनाया है इसको भी, जो आप आगे देखेंगे कितना बड़ा वार्डरोब बैठा है। ये देखिए कितना बड़ा वार्डरोब दिया है 2 डोर शटर का। इसे हमने सटल ऑलिव ग्रीन कलर दिया हुआ है जो कि एक ग्रेज ग्रीन कहा जा सकता है। अब आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फिनिश पीयू फिनिश है, क्योंकि ऐसी फिनिश सिर्फ पीयू में अवेलेबल हो सकती है। लेकिन हमने ऐसा लैमिनेट ढूंढ के दिया है जिसमें ये फ्लूट्स है, जो बारीक फ्लूट देखिए, ये प्लेन लैमिनेट सेम पेपर में फ्लूट और यहाँ पर मिरर ऑफ दैट फ्लूट जो कि एक पीयू शटर का इल्यूजन देता है। यह है बजट में पीयू लग्जरी शटर का इल्यूजन। मेंटेनेंस का कोई डर नहीं, एकदम सॉफ्ट क्लोज। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये वार्डरोब हमने सॉफ्ट क्लोज किया है। इसके अलावा यहाँ हमने अलग अलग और फंक्शनल चीजें दी हैं, जैसे कि ये एक स्टडी टेबल है जो ऐसे खुल जाता है,
वर्क फ्रॉम होम आज की ज़रूरत है, यहाँ चेयर लगा के आप काम कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि उनके पिताजी एक पेशेंट है, तो उनका भी सामान रखा हुआ है। बेड के पीछे हमने एस्थेटिक वैल्यू देने के लिए एक सिर्फ मोल्डिंग, हल्की सी पीवीसी मोल्डिंग ऐड की है और बीच में वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है। ये एक बजट फ्रेंडली इंटीरियर है, तो इसके लिए यहाँ बहुत कम खर्चा हुआ है। पैनलिंग में हमने 2 निशेस दिए हैं, एक जगह मिली थी उसके अंदर 2 निशेस दिए हैं यूटिलिटी के लिए। आप देख सकते हैं सुकुमार जी एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो उन्होंने अपनी एक मेमोरी वॉल रखी हुई है जहां वो अपने माँ, दादा दादी के साथ उनके कुछ फोटोज हैं। तो इस तरीके से आदमी कैसे गरीबी से उठ के बम्बई में खुद का एक घर लेके इंटीरियर करता है और हम उसे मदद करते हैं उनके सपनों का घर पूरा करने में। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का की टेक अवे है कि सिंपल, एलिगेंट, समझदार डिसीजन मेकिंग लैमिनेट्स लेके आप आपके वार्डरोब को पीयू लुक देख सकते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं, हमने पूरे वार्डरोब को एक पीयू लुक में दिया हुआ है सिर्फ लैमिनेट से। इकोनॉमिकल बेडरूम, फंक्शनल विथ एक्सटेंडेबल बेड। चलते हैं मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम सुकुमार जी का देख के ऐसे लगता है कि इंटीरियर डिजाइन चॉइस होने से ज्यादा डिसीजन मेकिंग चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए इनके वास्तु के रिक्वायरमेंट को हमने कैसे कैटर किया। इनके वास्तु के हिसाब से हमें एक सिल्वर पट्टी और कई प्रेशियस मेटल यहाँ पर उनके कटलाइन थी उसके अंदर डालना था, क्योंकि वास्तु के हिसाब से यहाँ नेगेटिविटी हो रही थी, जिससे ये जो तांबे की पट्टी होती है यानी कि कॉपर की पट्टी, ये हमने खुद बारीक ग्रू मार के बारीक सी इनले की हुई है तांबे की पट्टी की। अब चलते हैं डिजाइन एस्पेक्ट की तरफ ऑफ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हमने एक सेमी लग्जरियस लुक दिया हुआ है, सिंपल एलिगेंट। देखिए मास्टर बेडरूम में हमने अपॉस्ट्री बेड दिया हुआ है। अपॉस्ट्री बेड यानी कि बेड चारों तरफ से सॉफ्ट रहता है, तो पैर में लगता नहीं है। आप देखिए एकदम सॉफ्ट है, तो कहीं पे भी किसी को लगेगा नहीं। दिखने में लग्जरियस वाइब आता है। बेड का जो आपका जो गादी है वो आउटर एज बाहर आता है, तो उसकी वजह से भी एक प्रीमियम लुक आता है। और एक छोटा सा मोल्डिंग आर्च विद मंडला। ये जो मंडला है ये हमारा कस्टमाइज्ड वॉलपेपर है जो कि इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है। पीओपी में हमने मोल्डिंग की है, ऊपर से एसडीएचएमआर लगाया हुआ है और पेंट। बस इतने ही चीज़ों में पूरा बेडरूम बेड उठ के आया हुआ है। ये जो बेड को अपॉस्ट्री करना है, अगर आप पहले से ही सोचेंगे तो ये आपके बजट में पहले से ही आ जाता है, क्योंकि ये लैमिनेटेड बेड नहीं था। प्लाई के ऊपर हमने सीधे अपॉस्ट्री की है जो कि आपके बजट में बैठती है। जिसमें लैमिनेट लगाते हैं उससे हार्डली 8-10 हज़ार ज़्यादा होता है बेड विथ स्टोरेज है। अब मैं आपको स्टोरेज दिखाऊंगा इस बेड का। यूटिलिटी, फंक्शन और एस्थेटिक्स सब एक साथ इस बेड में मिलेगा आपको। यह है हाइड्रोलिक स्टोरेज बेड का। बेड की सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी रहती है साइड टेबल। साइड टेबल की जगह नहीं थी, लेकिन हमने एक अलग ही फीचर जैसे साइड टेबल दिया है यू शेप में, जो कि इंडिपेंडेंट है इस बेड से, क्योंकि अपॉस्ट्री बेड है। अपॉस्ट्री बेड को कनेक्टिंग साइड टेबल दे नहीं सकते, लेकिन ये ड्रेसर के साथ मैच हो रहा है। कर्व हमने दिए हैं ड्रेसर को और साइड टेबल को, तो डिजाइन में वैसे किया। फ्लूटेड पैनल, पूरा पीयू पेंटेड और इसके अंदर भरपूर स्टोरेज और शटर से बैक लिटन लाइट जो आपके बराबर चेहरे पे आएगी ड्रेसिंग करने के लिए। आजकल वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी हो गया है, तो इसके लिए सबको एक स्टडी टेबल लगता है। यहाँ जगह नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन हमने एक फोल्डिंग स्टडी टेबल दिया है। देखिए अभी ये जगह बन जाएगी यहाँ पर, इतना आसान है। यहाँ पर आप आपकी चेयर लेके बैठ सकते हैं। फोल्डिंग स्टडी टेबल, यहाँ स्विच पॉइंट्स दिए हैं उस हिसाब से, और एक स्टोरेज दिया हुआ है स्टडी टेबल का। वापस आप देखेंगे डिजाइन एलिमेंट में तो पूरा पीयू में है, और ये कर्व लिए हैं, यहाँ पे भी कर्व है ताकि आपको लगे ना। और ये सारा वन पीस लगता है। ये एज बेंडेड है पूरा विथ सेम मैचिंग लैमिनेट एज पीयू।
ताकि आप काम कर सकते हैं। ये हमारे फैक्ट्री में बना है और यहाँ इंस्टॉल हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं वार्डरोब किस तरीके से सुंदर, वही पैटर्न जो यू का है वार्डरोब में हमने लिया। ये एक टिप है सारे लोग जिन्हें इंटीरियर्स करना है कि इंटीरियर डिजाइन डिसीजन से भी ज्यादा डिसीजन मेकिंग और राइट डिसीजन मेकिंग का एक एक्सरसाइज है। जैसे कि यहाँ हमने क्लाइंट को बोला था कि हम फीचर्स यूज करेंगे डिजाइन एलिमेंट में जो क्यूबॉइडल रहेंगे, कोई भी एज हमारी रेक्टेंगुलर यानी कि 90 डिग्री नहीं रहेगी। ये हमने हर जगह फॉलो किया है, यानी कि ये प्लान में हॉरिजॉन्टल भी, ऊपर सीलिंग में भी और पूरा वॉल सरफेस पे भी। देखिए कितना सटल चीज है कि ये आपका रेक्टेंगल है, उसको थोड़ा सा यहाँ कर्व किया है, वहां देख सकते हैं। वैसे ही कर्व्स बेड के एंड में है, यहाँ पे ये बेड कर्व है, उसी तरीके से आप कर्व सीलिंग में देख सकते हैं। सिर्फ सिंपल रेक्टेंगुलर सीलिंग है जिसके एजेस को हमने कर्व किया। इसी तरीके का कर्व आप देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल के एज पे, आप साइड टेबल के एज पे देख सकते हैं, और वही कर्व एलिमेंट आप देख सकते हैं स्टडी टेबल के ऊपर और स्टडी टेबल के एजेस पे भी, जो ओवरहेड यूनिट है स्टडी टेबल का उस पे भी। यही एलिमेंट हमें वार्डरोब में भी यूज करना था, लेकिन वार्डरोब में पॉसिबल नहीं था फॉर्म में लेके आना, तो हमने उसको ग्रूव में कन्वर्ट किया है। कैसे, देखिए ये है HDHMR का वार्डरोब, ओपनेबल वार्डरोब, जिसमें हमने ग्रूव दिया है ओवल शेप का एक लाइन में। ये फिनिश आपको लैमिनेट में मिल नहीं सकती, लग्जरियस लगता है वार्डरोब। बहुत अच्छे कॉपर हैंडल्स दिए हैं। अगर आप देखें तो ये ऑल साइड लैमिनेटेड है। शटर के अंदर जो लैमिनेट है वो भी मैचिंग लैमिनेट है आपके PU को, और अंदर का एक ऑफ वाइट ग्रे फैब्रिक लैमिनेट है। ओवरहेड यूनिट वापस यही पैटर्न को रिवर्स किया है, तो डिजाइन एलिमेंट को हमने इस तरीके से एक्सप्लोर किया। इस रूम में हमने जिस डिजाइन एलिमेंट की बात की वो एक डिजाइन एलिमेंट लिया है, दूसरा कलर एलिमेंट है बेज, और एक ब्लूइश ग्रे जो कि आप पर्दों पे अपॉस्ट्री ऑफ बेड पे देख सकते हैं, और थोड़ा सा कलर जो कि हाईलाइट करता है। इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स जैसे मंडला डाले हैं, लाइट्स डाले हैं, जो कि पूरे घर को एक वाइब्रेंट लुक देता है। इस तरीके के फंक्शनल और एस्थेटिक इंटीरियर्स के लिए इंटीरियर को फोन कीजिए, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके बजट में घर करने के लिए हम उत्सुक हैं। आपके डिजाइन को, सपनों का घर सजाने के लिए हमें कॉल कीजिए। ये टोटल बजट 14.75 लाख था, 2 BHK ऑल इंक्लूसिव। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।